प्यारे बच्चों, आज हम आपको भिन्नों का गुणा करना सिखाएंगे। इसमें सबसे पहले किसी पूर्णांक व किसी भिन्न का गुणा करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, पहला टाइप देखो लेते हैं 4 गुणे 5/9। जहाँ 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और 5/9 क्या है, एक भिन्न है। तो इसका गुणा हमें करना है। देखो बच्चों, इस तरीके से कोई संख्या लिखी होगी तो इसका गुणा इसमें होगा हमेशा। ये अंश है और ये है, पूर्णांक का गुणा हमेशा अंश में होगा। तो हम सबसे पहले इसको गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20/9। इस तरीके से हम किसी भिन्न का पूर्णांक और किसी भिन्न का गुणा कर सकते हैं। अब देखो दूसरा इसी प्रकार समझते हैं। देखो बच्चों, 11 गुणे 7/15। 11 क्या है, पूर्णांक है और 7/15 क्या है, एक भिन्न है। तो अब देखो बच्चों, इस 11 का गुणा हमें 7 में करना है। तो ये 7 है, अंश है और ये हर है। अब ये खाली एक पूर्णांक है। देखो बच्चों, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे बच्चों 11 है, इसको भिन्न के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। कोई भी संख्या लिखी है उसमें अगर हम 1 का भाग कर दें तो उस पूर्णांक का ये भिन्न रूप है। तो इसको हम 11 को हम भिन्न के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब आप हमेशा याद रखें कि अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होगा। तो अंश और अंश, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा और नीचे इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, 11 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 11 सत्ते 77 और 15 एकम 15। तो इन दोनों पूर्णांक और भिन्न का गुणा हमें कितना प्राप्त हुआ, 77/15। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों। देखो तीसरा देखते हैं, 3/8 गुणे 15। अब देखो 15 का गुणा 3 में होगा, या हम इसको भिन्न के फॉर्म में लिख लें। ठीक है बच्चों, अब अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, तो इसका हम गुणा करेंगे 15×3 45/8 एकम 8। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं चौथा, 13/11 गुणे 4। ऐसे ये 13 गुणे 4, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका गुणा इसमें होगा कि इसमें होगा, तो आप एक इसमें रख लें। अब देखो ये भी भिन्न बन गई, तो हमेशा ध्यान रखो अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा होगा। तो 13 चौको 52/11। इस तरीके से हम इस तरीके की भिन्न का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो 18 गुणे 7/12। अब हमें 18 का गुणा 7 में करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करना है। देखो, अगर हम 18 का गुणा 7 में करेंगे और बटे 12 करेंगे तो क्या होगा कि इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस थोड़ा टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं को आपस में विभाजित करेंगे। अब देखो, विभाजित कौन सी संख्या होंगी, हमेशा अंश और हर वाली संख्या हमेशा विभाजित होंगी किसी ना किसी संख्या से। जैसे देखो बच्चों, ये अंश है और ये हर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 6×18 18 6×2 12। अब देखो कितना आया, 3 गुणे 7/2। अब देखो ये छोटा फॉर्म हो गया, तो 3 सत्ते 21, तो 21/2 इसको हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन, 8 गुणे 30/45। अब देखो बच्चों, ये कोई संख्या अंश और हर में कट रही हो, डिवाइड हो रही हो किसी संख्या से, तो हम इनको काट सकते हैं। देखो यहाँ 30 लिखा और यहाँ 45 लिखा, तो हम इनको काट सकते हैं। ये संख्या किससे कटेंगी, या तो इनके मासापा से कटेंगी या किसी अवाज संख्या से कटेंगी। तो हम क्या करें, इनका अगर हमें 15 का पहाड़ा आता है तो हम 15×2 30 15×3 45, तो कितना हो गया, 8 गुणे 2/3। अब देखो 8×2 16/3। 8 गुणे 30/45 का गुणा हमें कितना प्राप्त हुआ, 16/3 प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं, 12 गुणे
5/24। अब देखो 12 के पहाड़े में 24 आता है, ये अंश है और ये हर है, तो ये कटेंगे, तो 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, तो 5/2। इन दोनों भिन्नों का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 5/2। अब देखो बच्चों 4 गुणे 2 सही 3/16 लिखा हुआ है। अब ये 4 पूर्णांक है और ये कौन सी है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 4 गुणे, जब भी कोई मिश्रित भिन्न होगी तो उसको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तो 16 दूनी 32 और 32 और 3 35, 35/16। देखो बच्चों अब ये जो भिन्न ये दोनों प्राप्त हुई वो इसी तरीके से हमें प्राप्त हो गई हैं। अब देखो ये अंश है और ये हर है, इसका गुणा अगर हम इसमें कर सकते हैं या इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के पहाड़े में 16 आता, 4 एकम 4, 4 चौकू 16, तो इनका गुणा करेंगे तो 35/4। तो 4 गुणे 2 सही 3/16 जो मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उसका गुणनफल कितना आया, 35/4 आया। अब देखो बच्चों 15 सही 2/3 गुणे 18, ये मिश्रित भिन्न है गुणे एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 का गुणा 15 में करेंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे, तो 15 तियां 45 और 2 47/3 गुणे 18। अब देखो बच्चों अब 3 से ये विभाजित नहीं हो रहा, तो 3 से इसको विभाजित कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 तिछक 18, तो कितना हो गया 47 गुणे 6। अब 6 सत्ते 42, हाँसी लगी 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 282। अब देखो बच्चों ये देखते हैं 8 गुणे 3 सही 1/24 लिखा हुआ है, तो 8। अब इस भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण में कैसे बदलेंगे, 24 का 3 में गुणा करेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तियां 72 और 1 73/24। अब देखो बच्चों 8 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, इसमें करने के बाद फिर काटें तो उसमें हमें लगेगा टाइम, तो हम क्या करें, हमें पता है कि 8 और 24, ये 8 से 24 विभाजित हो जाएगा, 8 तियां 24, तो कितना आ गया 73/3। तो इन दोनों का गुणा हमें कितना प्राप्त हो गया, 73/3 हमें प्राप्त हो गया। अगला टाइप देखते हैं बच्चों, देखो भिन्नों का गुणा। अब देखो ये बच्चों देखो भिन्न लिखे हुए 5/8 गुणे 3/13। अब देखो इनका गुणा कैसे होगा, अंश अंश में होगा और हर हर में होगा, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। अब देखो इनका गुणा हम 5 तियां 15, 5 गुणे 3 और 8 गुणे 13, इस तरीके से 5 तियां 15 और 13 का गुणा करें 8 तियां 24, हाँसी लगी 2, 8 और 13 अट्ठे 104। तो हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 15/104। अब देखो बच्चों देखो इस भिन्न को हम हल करते हैं, देखो ऐसे 7/10 गुणे 9/16। तो हमें कभी भी गुणा करना है तो अंश बटे हर लिखा हुआ है, तो अंश अंश में करना है और हर हर में करना है, तो 9 सत्ते 63, यानी 7 गुणे 9 हो जाएगा और 10 गुणे 16, तो 9 सत्ते 63 और 160। इस तरीके से हम किन्हीं दो भिन्नों का गुणा इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो बच्चों ऐसे 3/8 गुणे 7/9 लिखा हुआ, इसको भी हम गुणा ऐसे ही करेंगे, 3 गुणे 7 और 8 गुणे 9। अब देखो बच्चों अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इनमें हमें टाइम लगेगा। अब हम क्या करें कि इनको हम अंश बटे हर में लिखा है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को किसी से काट सकते हैं, किसी संख्या को काट सकते हैं, इसमें जो भी लिखा हुआ ऐसे ही 9 यहाँ नीचे हर जो लिखा हुआ है
नीचे कोई भी लिखा हुआ है 8 या 9, ऐसी इनमें से 8 का भाग ऊपर दे सकते हैं और 9 का भाग किसी संख्या में ऊपर दे सकते हैं, जो भी इसमें से कटेगा। अब देखो बच्चों, ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 कट रहा है, तो एक आ गया, तो 7/8 या 24। तो इन दोनों भिन्नों का गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ? 7/24। इस तरीके से हम यहाँ पे भी काट सकते, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अगर ये आपस में कोई नहीं कटेंगी तो क्या होगा? इन सब का हम नीचे नीचे यानी अंश अंश का गुणा करेंगे और हर हर का गुणा करेंगे। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार ये देखो 9/15 गुणे 30/42। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों, तो हमें बच्चों टाइम लगेगा। तो इस टाइम को बचने के लिए हम ये देखेंगे कोई संख्या आपस में डिवाइड तो नहीं हो रही किसी संख्या से। तो अब बच्चों देखो, ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 15। अब देखो 5 छक्का, ये इस वाली संख्या से ये वाली संख्या हो रही, 5 छक्का 30, और 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। देखो फिर एक बार समझते हैं। देखो बच्चों, यहां लिख लिया हमने, 9 3 से कट रहा है, 15 भी 3 से कट रहा है, तो 3 त्रिका 9, 3 15, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये 6 कट रहा है, और 6 सत्ते 42। तो बच्चों कितना है? 3/7 हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों 9/24 गुणे 12/45, तो अंश बटे हर गुणे अंश बटे हर। अब गुणा 9 और 12 में होगा और 24 और 45 में होगा। देखो बच्चों, 9 गुणे 12 और 24 गुणे 45। देखो बच्चों, 9 गुणे 12 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ रखना होगा और 24 गुणे 45 का मल्टीप्लाई इधर रखना होगा। अब देखो, हमें 24 और 45 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समय लगेगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे, अंश में जो संख्या रखी होंगी और हर में जो संख्या रखी हो उनको आपस में डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, देखो 9 के पहाड़े में 45 आता है, तो 9 पना 45, 9 एकम 9, 9 पना 45, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना है? 1/10। तो 9/24 गुणे 12/45 का हमें कितना प्राप्त हुआ? 1/10 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसको देखते हैं बच्चों। देखो 26/39 गुणे 15/60। अब हमें क्या करना है? गुणा इस तरीके से होगा। तो समय को बचाने के लिए क्या करेंगे? इनको आपस में विभाजित करेंगे। देखो 15 चौकू 60, 15 एकम 15, 15 चौकू 60। अब देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 33 39, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा? देखो 1/6। हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 1/6। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं। 10/45 गुणे 81/24, 10 गुणे 81/45 गुणे 24। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर। यदि हमें समय बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में अंश और हर में जो संख्याएं लिखी हैं उनको काटना पड़ेगा, किसी संख्या से विभाजित करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 9 नेम 81, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों कितना आ गया? 12 आ गया। 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, तो कितना प्राप्त हुआ? 3/4 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये 3 भिन्ने दे रखे हैं, 2/5 गुणे 3/7 गुणे 1/11। अब इनका गुणा होना है तो क्या होगा? अंश और अंश का गुणा होगा और हर का गुणा होगा। तो देखो बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 1/5 गुणे 7 गुणे 11। इस तरीके से हम ये आपस में कोई संख्याएं विभाजित नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे। 2 3 6 और 7 पना 35 और गुणे 11, 35 और गुणे 11, तो 5, 8 और 3। इनका हम गुणा कितना प्राप्त होगा? 5 फिर 8 और फिर 3, 1 to 1 का नियम इसमें हम लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 फिर 8 और फिर 3,
तो 6/345 हमें इन सभी का गुणा 5, 7 और 11 का गुणा 385 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों दूसरा देखते हैं। 5/18 गुणे 6/15 गुणे 21/30। अब अंश का गुणा होगा 5 गुणे 6 गुणे 21 और 18 और 15 और गुणे 30। ये हर है, सब हरों का गुणा हो गया। अब देखो बच्चों समय को बचाने के लिए और ये गुणा से बचने के लिए हम क्या करेंगे, आपस में इनको विभाजित करेंगे। अब देखो बच्चों अब 5 है तो 5 से कितना, कौन सी संख्या विभाजित है, ये 15, 5 तियां 15। अब देखो 3 से 6 है, 3 दूनी 6। अब देखो बच्चों 2 से 30 है तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर 15। अब देखो ये कट रहे हैं, 3 सत्ते 21 तिपछे 15, तो कितना प्राप्त हुआ, 7/18 गुणे 5 हमें प्राप्त हुआ। तो 7/18 पंचे 90। तो हमें इन सभी भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 7/90 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों अगला देखते हैं। 14/50, 10/28 और 25/30। अब देखो बच्चों अगर इन्हें हमें समय बचाना है तो हम यहीं पे इसको डिवाइड करें। देखो बच्चों 14 से हम नीचे वाली किसी संख्या को विभाजित कर सकते हैं, 14 से 50 को, 14 से 28 को, 14 से 30 को, या ऐसी संख्या देखें जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे या इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, ऐसे इनको विभाजित करे। ऐसे ही कोई भी संख्या को 10 और 50, फिर 10 और 28 और 10 और 30 को विभाजित करे। ऐसे ही 25 और 50 को काटना पड़ेगा, 25 और 28 को काटना पड़ेगा, 25 और 30 को हमें विभाजित करना पड़ेगा किसी संख्या से। तो हम देखते हैं बच्चों, देखो अब ये 50 लिखा है, ये 10, ये हम 0 ऐसे काट सकते हैं। देखो बच्चों अब यहाँ 5 है, 5 से 25 विभाजित है, 5 एकम 5, 5 25। देखो अब देखो 5 से ये विभाजित है, 5 छक्का 30। अब देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो ऊपर कितना बचा, 1, सब जगह 1 है, 1 एकम 1, 1 गुणा कर लिया। यहाँ पे भी 1 बचा और ये हम गुणा कर लें, 2 छक 12। तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखो इन तीनों भिन्नों का गुणनफल हमें 1/12 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। देखो बच्चों मिश्रित भिन्नों का गुणा। तो मिश्रित भिन्नों में सबसे पहले हम किसी भिन्न और मिश्रित भिन्न का गुणा हम लोग पहले सीखते हैं। देखो ये लिखा हुआ, ये कोई लिखी हुई है साधारण भिन्न, और ये कैसी है भिन्न, हमारी मिश्रित भिन्न है। अब देखो हम इसका कैसे गुणा करेंगे। देखो बच्चों ये 5/8 तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको भी हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखो 25 दूनी 50 और 3 53/25। अब देखो बच्चों 5 और 53 का गुणा करें और फिर 8 और 25 का गुणा करें। एक तो ये तरीका है गुणा करके हम रख लें, या है इसको छोटा कर लें, 5 एकम 5 और 5 25। अब देखो बच्चों ये 53 ऊपर, 53 एकम 53 और बटे 8 5 40। तो हमें इन दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 53/40। अब देखो इसी प्रकार इसको देखते हैं, 15/20 और 4 सही 5/10। अब देखो 15/20 ये तो साधारण भिन्न है, इसको भी हम साधारण भिन्न में बदल लें। तो 10 चौक 40 और 5 45/10। अब देखो बच्चों हो गया। अब देखो 15 और 20 किससे कट रहे हैं, देखो अंश और हर हैं, ऐसी अंश और हर हैं, इनको हम डिवाइड कर ले रहे हैं। कैसे, देखो 5 तियां 15, 5 चौकू 20। ऐसे यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, 5 नेम 45, 5 दूनी 10। अब देखो बच्चों 9 और 3 गुणे 9 और 4 गुणे 2। अंश और हर में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में किसी संख्या से विभाजित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 9 तियां 27 गुणा कर लेंगे ऐसे, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमने गुणा कर लिया। तो हमें क्या, दोनों भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 27/8 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, 45/50
गुणे, अब देखो ये साधारण भिन्न रखी है, ऐसे इसको भी हमें साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो 9 दूनी 18, 18 5 23 बटे 9। अब देखो बच्चों 9 पना 45, 5 एकम 5, 5 दाएं 50, तो कितना आ गया बच्चों देखो 23 एकम 23 और 10 एकम 10, तो 10। तो हमें 23 बटे 10 इन दोनों भिन्नों का गुणनफल हमें प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों मिश्रित भिन्न का गुणा हमें मिश्रित भिन्न में करना है। तो देखो बच्चों इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा और फिर इस भिन्न को भी हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। देखो 4 दूनी 8 और 3 उसमें जोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटे 4। अब गुणा लगा लेंगे, देखो ऐसे 3 त्रिका 9 और 1 10 बटे 3। अब देखो बच्चों इनका गुणा होगा और इनका गुणा होगा, तो 11 गुणे 10 बटे 4 गुणे 3। अब देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 11 पना 55, 11 पना 55 और 3 दूनी 6। तो हमें इन दोनों मिश्रित भिन्नों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, देखो 55 बटे 6 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो 16 सही 1 बटे 5 गुणे 10 बटे 10 सही 5 बटे 9 का हमें इन दोनों मिश्रित भिन्नों का गुणा करना है। तो इनको क्या करना है, पहले साधारण भिन्न बदलना है। तो 16 पंचे 80 और 81 बटे 5, 80 10 ने 90 और 5 95 बटे 9। अब देखो बच्चों इन दोनों का गुणा करना है या हम इनको आपस में काट लें। देखो 9 के पहाड़े में 81 आता है, तो 9 एकम 9, 9 ने 81, 5 है इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45। अब देखो 19 का गुणा हमें 9 गुणे 19 और यहाँ 1 बचा है, तो 1 गुणे 1, इसका कोई मतलब होता नहीं बच्चों। देखो तो 9 गुणे 19 और 19 निम्मा कितना होता है 171, ठीक है। 9 ने 81, हासिल लगी 8, 8 8 17, ठीक है 171 हमें प्राप्त हुआ। इन दोनों मिश्रित भिन्नों का हमें गुणनफल कितना प्राप्त हुआ 171। अब देखो बच्चों इसी प्रकार इसको करना है, 12 सही 1 बटे 2 गुणे 13 सही 2 बटे 5। अब हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2, आशी 13 पंचे 65 और 2 67 बटे 5। अब देखो बच्चों आपस में इनको हम डिवाइड कर लें, तो 5 एकम 5, 5 25। अब देखो इनका हमें गुणा करना है, तो 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, हाथ से लगी 3, 5 छक्का 30 और 3 33 बटे 2। तो हमें इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों 335 बटे 2 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो बच्चों चौथा, ये सभी मिश्रित भिन्न हमारी दे रखे हैं, तो इनका गुणा हम कैसे करेंगे, इनको साधारण भिन्न में बदल कर करेंगे। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2 गुणे 3 त्रिका 9 और 2 11 बटे 3 गुणे 5 चौकू 20 और 4 24 बटे 5। अब देखो बच्चों अब इनमें संख्याएं हम विभाजित करेंगे। देखो 5 ऊपर संख्या नीचे संख्या से कटेगी हमेशा, तो 5 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों 2 से ये 24 विभाजित हो रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो बच्चों अब जो संख्याएं हमारी बची हैं, देखो बच्चों 11 गुणे 12 बटे, यहाँ 3 बचा। अब देखो 3 चौकू 12, तो 11 गुणे 4, तो कितना हो गया 11 चौक 44। देखो एक बार फिर समझते हैं। देखो बच्चों ये हमारी कैसे रखी है, मिश्रित भिन्न सभी रखी हैं, तो हम इनको गुणा कैसे कर पाएंगे, इनको हम साधारण भिन्न में बदलें। तो 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2, ऐसे इसको 3 त्रिका 9 और 2 11, 11 बटे 3,
फिर 4 पंचे 20 और 24/5। देखो ये 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ये 12 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौकू 12। तो कितना प्राप्त हो गया देखो बच्चों, 11 गुणे 4, तो 11 चौक 44। तो तीनों मिश्रित भिन्नों का हमें गुणनफल कितना प्राप्त हुआ, 44। इसी प्रकार इसको देखते हैं। देखो बच्चों, 1 सही 2/5 गुणे 3 सही 1/6 गुणे 2 सही 2/4, 5 एकम 5 और 5 और 2 7/5। ऐसे 6 18 और 1 19, 19/6। अब देखो 4 दूनी 8 और 2 10/4। अब देखो बच्चों, अब इनको हमें डिवाइड करना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें कितना प्राप्त हो गया देखो बच्चों, 7 गुणे 19/6 बचा और 2 बचा हमारा, 6 गुणे 2। तो इनका गुणा कर लेंगे तो 9 सत्ते 63, 12 13, 19 सत्ते 133 और 6 दूनी 12। तो हमें कितना इतना प्राप्त हो गया, 133/12। हमें इन तीनों भिन्नों का हमें गुणनफल कितना प्राप्त हो गया, 133/12 प्राप्त हुआ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।